अब देखो बच्चा लोग, बहुत दिन मैथ पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा मूड किया कि अब थोड़ा अकाउंट में भी घुसते हैं। ठीक है, अब आते अकाउंट। अब अकाउंट में हमको सबसे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। शेयर्स के मेरे एक वीडियो थे, उसको आप लोग देखे ही होंगे। उसमें कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वही वाला बताए। जैसे आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो वो टॉपिक बोलना, उस टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आते कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो मेरा जो ये वीडियो है मेनली उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही सोचते हैं अपने आप को कि नहीं कमज़ोर हैं। ये कोई कमज़ोर नहीं होता है। पहली बात तो जो जिस समय प्रैक्टिस करेगा वही क्या होगा, तेज हो जाएगा। और मैं जो बना रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली भी पूरा करूँगा अलग से। अभी जो बना रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हो जाएगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 वर्ड आया, क्या आया? कैश आया, फ्लो आया और स्टेटमेंट आया। कैश, कैश फ्लो। अब ये क्या अकाउंट नहीं है, ये क्या है? वन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में ये एक स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे आप एकदम सिंपल सा चीज जानते हैं, बिजनेस। बिजनेस आप पढ़े हो 11 से, बिजनेस किसे कहते हैं? तो अब जब बिजनेस में जब कैश का हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं है, ये पता करना है। और एक सिंपल सा छोड़ो, अच्छा अकाउंट को छोड़ दो, भूल जाओ अकाउंट को। हमारा शरीर है, कैसे रन करेगा? कैसे रन करेगा? ब्लड फ्लो होगा तो रन करेगा कि ब्लड रुक जाएगा तो रन करेगा? अब ब्लड की मात्रा अगर कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो क्या होगा? तो धीमे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है? ब्लड का जरूरत है। ब्लड का फ्लो रहता है तो हमारा शरीर भी क्या होता है? एक्टिव रहता है। सेम उसी तरह से बिजनेस में भी क्या है? कैश का अगर फ्लो अच्छे से रहेगा तो इनफ्लो और आउटफ्लो 2 फ्लो होता है, तो बिजनेस भी क्या होगा? रन करेगा। तो रन करने में क्या होगा? परफेक्ट है कि नहीं है ये पता चलेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, जैसे मेरा शरीर चलता है किससे? ब्लड का सर्कुलेशन से, उसी तरह बिजनेस में भी कैश फ्लो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ 3 वर्ड आया आपका, कैश आया, फ्लो आया, स्टेटमेंट आया। मतलब हमारा क्या? कैश का फ्लो किस में? बिजनेस में। बिजनेस में कैश का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो जब हो रहा है तो वहां 2 वर्ड आएगा। एक वर्ड क्या आएगा? इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा, और एक वर्ड क्या आएगा? आउटफ्लो आएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो। अब यहां से होता है इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। हर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन जिससे हमारा कैश का क्या हो? कैश का क्या हो? इनफ्लो हो। कैश का इनफ्लो मतलब क्या हुआ? कैश का इनफ्लो मतलब क्या हुआ? कैश आना। आउटफ्लो मतलब कैश जाना। अब बाद में देखेंगे कौन किसका पार्ट है। इनफ्लो, जैसे मान लो आप सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा? अब दोनों चीज होगा, केवल पैसा ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या होगा? अब यहाँ पे कैश फ्लो का जब वर्ड आया, इसमें इनफ्लो आया, तो यहाँ पे क्या होगा? नगद भी होगा और उधारी भी होगा। तो जब हमारा क्रेडिट सेल्स होगा तो क्या कैश का फ्लो होगा? नहीं होगा, कैश का फ्लो नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? जब कैश सेल्स होगा, कैश में किसी चीज को बेचेंगे तो हमारा क्या आएगा? इनफ्लो आएगा, कैश का इनफ्लो होगा। उधार में बेचेंगे, जब क्रेडिट में बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? इसमें कैश का कोई फ्लो नहीं होगा। इसी तरह आउटफ्लो में अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, ठीक है, या सेल्स करते हैं, तो यहाँ दोनों चीज में आ रहा है। एक में इनफ्लो आ रहा है और एक में आउटफ्लो आ रहा है। जब कोई परचेस करते हैं, मान लीजिए हम कोई एसेट्स परचेस किए, तो हो सकता है मेरा दोस्त का दुकान है, हम गए वहां से 2 एसी ले आए। एक एसी का पैसा दे दिए 40,000 रुपए, और एक एसी बोले यार ले लेना बाद में हमसे आके। ठीक है, तो जब ले लेना बाद में तो पैसा तो दिए नहीं, तो यहाँ पे तो आउटफ्लो हुआ नहीं। तो जब हम जो कैश दिए उससे क्या, वो कैश चला गया, एसेट्स आया। तो यहीं से एक चीज आया, क्या? कहीं इन्वेस्टिंग हुआ, कहीं फाइनेंसिंग हुआ, कहीं ऑपरेटिंग हुआ। अब वहां पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो पहले इनफ्लो आउटफ्लो समझे आप क्या है।
अगर कोई ट्रांजैक्शन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से पैसा अगर बिजनेस में आता है तो वो क्या है, इनफ्लो है। अगर पैसा बिजनेस से जाता है तो वो क्या है, आउटफ्लो है। अब एकदम सिंपल, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ओनली रिलेटेड कैश देखेंगे, ओनली रिलेटेड कैश देखेंगे। क्या देखेंगे, कैश। कैश का आउटफ्लो है कि इनफ्लो है। अच्छा, एक सिंपल सा एक तो गाना तुम लोग तो सुने ही होंगे, क्या, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। तो जब वो वाला वर्ड आया था पैसा पैसा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो गाने पे केवल क्या था, पैसा। तो बिजनेस में मैक्सिमम किस चीज पे रहता है, पैसे पे चलता है। मेन पार्ट है किसका, कैश। तो हमारा कैश फ्लो में ओनली क्या है, कैश का ही हम ट्रांजेक्शन वर्क करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ जब आते हैं हमारा टॉपिक में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारा जब कैश फ्लो का रिक्वायरमेंट कैसे आया। अब इसका जरूरत क्या है, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बहुत अच्छा दिखाने के लिए दिखा देते हैं, अपने दोस्तों को सेल कर दिए उधारी में। तो जब हमारा यहाँ पे देखते हैं बिजनेस का प्रॉफिट कहाँ से दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहाँ से दिखता है, हमारा इनकम स्टेटमेंट से। किससे, इनकम स्टेटमेंट से। बैलेंस शीट्स में जब आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, इसके बाद आएगा हमारा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा जब इनकम स्टेटमेंट आता है, जब इनकम स्टेटमेंट आता है तो इनकम स्टेटमेंट किसके बेस पे होता है, एक्रूअल बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, एक्रूअल अकाउंटिंग होता है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग हमारा क्या कहता है, यहाँ देखिए एक्रूअल में होता है कि अगर चाहे हमारा नगद में बिक्री हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे उधार में बिक्री हुआ हो, सेल्स हुआ हो, तो भी वो क्या होता है, उसमें इंटर होता है, रिकॉर्ड होता है। जब वो रिकॉर्ड होता है उसमें, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। तो और ये हमारा जिस ईयर का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम उधार में भी दे दिए, ले 2 लाख रुपए का माल ले जा वैसे, तो उसमें मेरा प्रॉफिट भी तो शामिल है। तो वो प्रॉफिट यहाँ क्या दिखने लगेगा, ज़्यादा दिखने लगेगा। तो एक्चुअल हमारे बिजनेस में किस तरह से हम रन कर सके, उसको जानकारी के लिए केवल इनकम स्टेटमेंट ही काफ़ी नहीं है, हमको इसी के लिए बनाना पड़ता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो यहीं पे हमारा 2 वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया, क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो। जब इनफ्लो एंड आउटफ्लो में हम आए तो वहां से हमारे आएंगे किसमें, कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बाद, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे किस में बटेंगे, 3 पार्ट में बटेंगे। कौन कौन से पार्ट में रहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बेसिक खाली कैश फ्लो का हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल्स बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा एक बना रहे हैं वीडियो, इसके बाद मेन पार्ट में आएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। अब आते हैं हमारा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेट से पहले हम जाते हैं, मान लेते हैं फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आते हैं। तो अब देखते हैं इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी मेरा पैसा फंसा है और उसके जरिए इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए कहीं पे भी पैसा हमारा फंसा है, मतलब कहीं पे भी हमारा पैसा क्या हुआ है, लगा हुआ है। पैसा अगर हमारा लगा हुआ है तो इस पैसे को, मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ कोचिंग ही चला रहे हैं, तो कोचिंग में हमारे क्या हुआ, 2 लाख की बिल्डिंग लगी हुई है, तो ये क्या क्या इन्वेस्ट किया। इसके अलावा और भी जितने भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, जिससे हमारा क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, इसमें इन्वेस्टिंग वर्ड से क्या है, अधिकतर क्या आएगा, एसेट्स आइटम किस में आएंगे, हमारे इन्वेस्टिंग में आएंगे। एसेट्स आइटम किस में आएंगे, इन्वेस्ट में आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसी तरह और भी जो टर्म्स आएंगे उसको जब इसका डिटेल कराएंगे इन्वेस्टिंग का, तो उसमें हम कराएंगे। और फाइनेंसिंग, फाइनेंस कहाँ से पैसा आ रहा है बिजनेस में, हमको चलाना है, बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से आ रहा है ये पैसा, कर्जा लेंगे तब आएगा। जब कर्जा लेंगे तो हमारा क्या होगा, लोन से आएगा।
तो ये सब किस में जाएगा, यहाँ शेयर डिवेंचर, तो हमारा क्या फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अगर दो तरह से हमारा पैसा इकट्ठा होता है, एक क्या होता है मालिक के तौर पे और दूसरा क्या होता है हमारा दूसरा लायबिलिटीज के तौर पे, कैसे लोन के तौर पे, कर्जा लिए है बाद में देंगे, इंटरेस्ट देंगे, डिवेंचर, शेयर्स, ये सब हमारा पार्ट ऑफ किसका हो गया, फाइनेंस का हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेट करना मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड सारे आइटम्स जिसमें आएंगे, जो रनिंग वे में हमारी बिजनेस हो रही है उसी से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड हो गए, सेल्स जिससे हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, वही हमारा किसका पार्ट आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो अब जब हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है, इसका जब हम पार्ट में आएंगे तो डिटेल में आएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी मुझे दो चीज का आज क्लियर करना है कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, उसके बाद बाकी टॉपिक में आएंगे, तुरंत आएगा। जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा, मात्र 15 मिनट से ऊपर का कैश फ्लो का न्यूमेरिकल नहीं होता है, यह हकीकत है। एक सिंपल सा कविता बताएंगे आपको, उसी में हो जाएगा। देखो कविता सबको पसंद होता है, जैसे घूमने घामने गए हम लोग, कहाँ चले गए घूमने, मान लो हम लोग चले गए यही बगल में बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ में हम लोग घूमने गए, मान लो बांधवगढ़ घूमने गए, शेर चीता सब रहेगा, आप लोग तीनों चारों को सबको लेके जा रहे हैं। जब लेके जा रहे हैं और एक आध ठो जो है वो सोच रहा है कि यार कहीं हम टपक ना जाए, शेर चीता हमको खा ना ले, तो वो क्या करेगा, पहले तो सैर करने जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है। जब सैर करने जा रहा है, जंगल में जा रहा है तो सोच रहा है हमको कुछ हो जाएगा तो मेरे पीछे वाले कैसे जिएंगे, ठीक। मान लो किसी को पसंद किए हो तो वो फिर कैसे जिएगी या कैसे जिएगा, तो उसको हमारा क्या करना है, सेव आगे के भविष्य, उसके भविष्य के लिए क्या करेंगे, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर जाएंगे। तो यहीं पे कविता बताएंगे, उसी में पूरा पार्ट आ जाएगा। सैर करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जंगल में, क्या छोड़कर, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर। मैं हल्का सा यहाँ पे न्यूमेरिकल का पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। सैर की अंग्रेजी क्या होती है, TRIP, ट्रिप, ठीक है। वो जो अब कैश फ्लो बनाने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमको पढ़ना नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ना है, फिर CA में पढ़ना है। इनडायरेक्ट मेथड किससे लेके चलते हैं, नेट प्रॉफिट बेस पे चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे और क्यों घटाएंगे, क्यों जोड़ेंगे, ये सब रीजन जो है हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद कराएंगे, पहले बेसिक कराने के बाद। लेकिन एक हल्का बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होता है। सैर करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जंगल में। जंगल मतलब क्या हो गया, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। सैर, ट्रिप, TRIP, ट्रिप। देखो इसी को हम चेंज कर लेंगे, सैर करने जाएंगे जंगल में, तो T फॉर क्या हुआ हमारा, टैक्स प्रोविजन, सैर करने जाएंगे जंगल में, ठीक है। R फॉर क्या हुआ, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। I फॉर इंटरिम डिविडेंड, P फॉर प्रपोज डिविडेंड। तो सैर करने जाएंगे मतलब अंदर जा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, प्लस होंगे। कहाँ जाएंगे, जंगल में मतलब घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, W फॉर क्या हो गया, रिटर्न ऑफ, ऑल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, समथिंग रिटर्न ऑफ, जो भी होगा जंगल में। I फॉर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड। L फॉर लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट। D फॉर डिविडेंड पेड। अब सुनो, पर अब यहाँ D फॉर, अच्छा चलो यार डिविडेंड वाला यहाँ आ गया है, ये डेप्रीसिएशन, सॉरी ये क्या हो गया, डेप्रीसिएशन, ये क्या हो गया, डेप्रीसिएशन। सैर करने जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड हमने यही दे दिया है, प्रपोज एंड इंटरिम डिविडेंड, तो वो चीज को हटा देते, यहाँ पे क्या आ गया, सैर करने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जंगल में, तो WILD, रिटर्न ऑफ, ऑल रिटर्न ऑफ। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट पेड, यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। D फॉर डेप्रीसिएशन, ये सब जंगल में घुस रहे हैं तो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सैर करने जाएंगे जंगल में, क्या छोड़कर, पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर। तो इसमें 90% क्वेश्चन आपके इतने में ही आपके ऑपरेटिंग का शुरुआत है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बन जाएंगे। इसके बाद ICA DCL करेंगे, तुरंत आ जाएगा।
अब पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर पी फॉर, जैसे यहां लॉस क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स क्या होगा, छोड़कर, छोड़कर मतलब क्या होता है बेटा, माइनस, फिर यहां पे क्या होगा, डी फॉर, जैसे यहां पे क्या किए थे हमने, डी फॉर, यहां पे क्या किया था मैंने, प्रपोज डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड दो तरह का रहता है, एक हमारा क्या होता है पेड डिविडेंड, एक होता है क्या रिसीव्ड, कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उससे डिविडेंड क्या होगा आपको मिलेगा, तो ये डिविडेंड रिसीव्ड। पोस्ट डेटेड इन्वेस्टमेंट छोड़कर, तो छोड़ आई फॉर क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब ऑल वो आइटम जो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, जो हम इसमें नेट प्रॉफिट में जोड़ दिए हैं उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो माइनस कर दिए उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी के बाद तुरंत वो टॉपिक आ जाएगा, कौन सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्लस ICA डी, प्लस और माइनस जो करना है, दो चीज। अब ये समझाने के लिए हमारा क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक लाइन हम बता रहे हैं, एक आता है ICA एंड DCL, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इसके बाद और क्या, इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। इसको पूरा डिटेल जब कराएंगे तो और अच्छे से लिख के बताएंगे। यहाँ क्या है, DCA, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अब इसमें एक चीज गौर करेंगे, कौन सा हमारा इनफ्लो हो रहा है, कौन सा हमारा आउटफ्लो हो रहा है, कौन किस ट्रांजेक्शन से हमारा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो प्लस करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग का पार्ट है तो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, अगर इन्वेस्टिंग का है तो इन्वेस्टिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग का है तो फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे, और अगर माइनस करना है तो उसी तरह इन तीनों पार्ट में माइनस करेंगे। और नेट प्रॉफिट में क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट में हम जब निकालते हैं क्लास 11th में, जब आप नेट प्रॉफिट निकाले होगे उसमें हर कुछ प्लस या माइनस कर दिए हो, वहां पे ये नहीं देखे हो कि कौन ऑपरेटिंग है, कौन इन्वेस्टिंग है, कौन फाइनेंसिंग है। तो अगर हमारा कुछ है तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर दूसरे का कुछ लिए हैं तो उसको वापस दे देंगे, और दूसरे को हम दिए हैं तो उससे हम वापस ले लेंगे। वही चीज हमको इसमें करना है। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, फालतू समय नहीं बर्बाद होगा आपका। तो यहाँ पे ये डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ एक सोच में आपको ला देते हैं, यहीं पे इनफ्लो और आउटफ्लो को क्लियर करते जाएंगे। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, जैसे डेप्टर्स है। डेप्टर्स किसे कहते हैं, डेप्टर्स क्या है हमारा, करेंट एसेट्स है कि करेंट लायबिलिटीज है, पहले ये समझिए, करेंट एसेट्स है कि करेंट लायबिलिटीज है। डेप्टर्स हमारा करेंट एसेट्स है। करंट एसेट्स अगर ये डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा है तो कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, सामान जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो। हाँ, अब समझो कैसे, मैं क्या बोला, केवल एक लाइन, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। बस अगर पैसा आ रहा है, पैसा अगर आ रहा है तो प्लस करेंगे, जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमारा कैश इनफ्लो कैसे होगा, डेप्टर्स किसे कहते हैं, जो जिसको बिजनेस में हम उधार देते हैं। क्या हमको पैसा मिला, नहीं मिला, तो डेप्टर्स क्या हुए, डेप्टर्स हमारे जो हुए वो क्या हुआ, हम पैसा क्या कर रहे हैं, हम अपना सामान दे रहे हैं, तो जब सामान दे रहे हैं वो किससे है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि मेन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस का वही हमारा क्या है, ऑपरेट का पार्ट है। तो जब हमारा वो ऑपरेट का पार्ट है तो डेप्टर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, हम सामान दे रहे हैं, सामान के रूप में क्या जा रहे हैं, जब खरीद के लाएंगे पैसा जा रहा है, ठीक है। वो सामान मेरे लिए क्या है, करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स क्या होता है, जो विद इन समथिंग डेज में किस में कन्वर्ट हो जाए, अधिकतर क्या दिया जाता है, 1 ईयर के बिटवीन में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश या कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम जितने हैं। तो डेप्टर्स अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब हम उधार दे रहे हैं, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन डेप्टर्स हमारा क्या हुआ, तो करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर डिक्रीज हो रहा है, किसी से तुमको चाहिए, डेप्टर से चाहिए 10,000 रुपए, बाद में पता चला 4,000 चाहिए, बैड डेप्ट नहीं हुआ है, बाद में पता चला 4,000 चाहिए, तो ऐसे ही कम कर दोगे, क्योंकि पैसा दिया होगा तब कम करोगे, पैसा दिया होगा तब कम करोगे। तो कैश क्या हुआ, बस देखो पैसा बिजनेस में आया कि गया, पैसा बिजनेस में
आया। तो जब डेप्टर डिक्रीज होगा, जब डेप्टर्स हमारा डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन डेप्टर्स हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिक्रीज इन डेप्टर्स, क्योंकि डिक्रीज डेप्टर्स हो रहा है, करंट है, उसी तरह डेप्टर्स से अलावा और भी जितने करंट एसेट्स हैं, बिल्ड शेपेबल अदर जितने भी हैं, जितने भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब हम उधार दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो पैसा आ रहा है, वही क्या होगा, प्लस होगा। ठीक उसी तरह लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी रटना नहीं है, समझना है, हम बार बार बोल रहे हैं समझना है, हम बहुत क्विक वे में करा रहे हैं। यह देखिए हमारा करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, बोझ जो सर पे तांडव करे वही क्या है हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, सर पे बोझ बढ़ रहा है। अच्छा लोन लोगे, लोन लिए तो लोन अगर ले रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो लोन पार्ट ऑफ किसका आ गया, यहीं पे सोच में लाओ, अकाउंट को सोच में लाओ, लोन पार्ट ऑफ किसका हो गया हमारा, लोन लिए हैं तो हमारा किसका, फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक, डिवेंचर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं, ये पार्ट ऑफ किसका है, फाइनेंस। तो ये लोन अगर ले रहे हैं, अगर लोन ले रहे हैं तो ये कौन सा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आता है। अब कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, इस तीनों में हमको बांटना जरूरी है, वो वहीं पे प्लस या माइनस होगा। ऑपरेटिंग में केवल हम देखेंगे किसमें, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को ही देखेंगे प्लस और माइनस में। करंट, इसी वीडियो को अगर अच्छे से धीरे धीरे देखेंगे तब बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं अधिकतर वीडियो में, कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब का भी, अगर कोई अच्छे टीचर आपके स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्लीज स्कूल के टीचर को वैल्यू दीजिए, अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तब पर भी उन टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, स्कूल के टीचर पहले हैं, बाद में ये यूट्यूब वाले हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने। सबसे अच्छा यहाँ की स्कूलें, 2-3 स्कूलें हैं, बहुत अच्छी स्कूलें हैं, वहाँ की स्कूल की टीचर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। या डिपॉल स्कूल में तो यहाँ पे सबसे बेस्ट टीचर में है, डिपॉल डीपीएस दोनों में ही बहुत अच्छे टीचर हैं अधिकतर, जहाँ तक हम जानते हैं। बाकी स्कूल में भी अच्छे टीचर होंगे, लेकिन उन स्कूल के टीचर को आप लोग ज़्यादा वैल्यू दीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि स्कूल के टीचर आपके ऊपर ध्यान देंगे तो आप लोग श्योर टॉप करोगे हर जगह, किसी और टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है, हम चाहते हैं कि कोचिंग में वो बच्चे आए या फिर अदर ट्यूशन्स में वो बच्चे जाए जो केवल कोर्स पढ़ने नहीं जाए, सीए में ये पढ़ने जाए। हम कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ के टीचर मैक्सिमम कोशिश करते थे, पहले हमारे यहाँ भी जो टीचर हैं मैक्सिमम कोशिश करते हैं, CS का भी अधिकतर क्लासेस चलाते थे, उसमें बच्चे ज़्यादा रहते थे। आज के डेट में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, मोबाइल के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं। जिसके अब मोबाइल में देखना भी तो थोड़े देर का वीडियो देखे, बाकी समय मोबाइल से दूर रखे, पढ़ते समय बस मोबाइल को अलग रखे, एकदम साइलेंट कर दे, बंद कर दे। ये देखिए तो मेरे यहाँ के टीचर मैक्सिमम CS का अधिकतर पढ़ाते थे हम लोग सभी को ही, जबकि CA फाइनलिस्ट भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं उन लोग भी। सपना जी भी बहुत ही अच्छी टीचर है, ICWA भी इंटर तक पूरा अकाउंट एग्जाम की हुई हैं, उन लोग भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं। तो वो सब में भी, लेकिन हम लोग CA में अधिकतर कराते थे। अभी क्या हो गया है, कोर्स में ही हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोर्स में अच्छा नहीं आएगा तो आगे क्या पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये देखिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी अब आता है। लायबिलिटीज में तो आगे हम बैंक लोन वगैरह बोले, अब करंट में आएंगे, किस में आएंगे, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या हो गया, जैसे हमारा क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब क्या विद इन 1 ईयर में पे करने के लिए रहता है, विद इन 1 ईयर में पे करने के लिए आता है। तो करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर आया। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार लिए हैं, जैसे यार दे दे सामान, मैं बेच के तुमको पैसा दे दूंगा, तो ये लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होना मतलब पैसा उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, सामान लिए जा रहे हैं, तो करंट एसेट्स हम लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, पैसा आया, इनफ्लो आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, उधार ले रहे हैं तो आ रहा है। तो ये करंट लायबिलिटीज में जब ये इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, प्लस, जब ये डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, माइनस। डिक्रीज होगा मतलब आपका क्रेडिटर मार्केट में बाकी है आपका 50,000, बाद में पता चला 10,000 बाकी, ऐसे ही छोड़ देगा कि पैसा लेगा, ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं। अरे तुम बोलोगे तुम्हारा 10,000 बाकी है, 50 था आप नहीं देंगे, मरबो करेगा, तो वहां पे क्या करेगा तुम लोग, वहाँ क्या करेंगे आप लोग बताइए। कभी कभी निकल जाता है फ्लो में, तुम आप सब है, आप लोग भी बच्चे ही हो। याद रखिए, अब सुनिए,
अब यहाँ पे आया, अब हमारे पास आया जैसे हमारा पैसा 50,000 मार्केट में बाकी है देना, बाद में पता चला 10,000 बाकी, वहाँ आपके बैलेंस शीट में दिया 10,000 अब बाकी है, ठीक है ना, कई स्टेटमेंट में दे दिया, एक लाइन दे दिया हमारा कि 10,000 अब बाकी है, पहले 50 था, तो अब क्या हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, मतलब पैसा क्या हुआ, गया, तो आउटफ्लो हुआ तो क्या हुआ, माइनस करेंगे, तो हमारा डीसीए आईसीएल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद क्या होगा, कैश जनरेट होगा यहाँ पे, और उसके बाद जो टैक्स था हमारा ऊपर में, टैक्स प्रोविजन हमने क्या किया था, प्लस किया था, और ड्यूरिंग द एक्चुअल जो टैक्स पे करेंगे वही क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब यहाँ पे आएगा हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे दो आएगा, एक हमारा पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव का, पॉजिटिव हो रहा है तो अधिकतर हमारा इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैक्सिमम पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव रेयर ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं क्या, जब हमारे पास यहाँ आ गया तो ये ऑपरेटिंग का केवल समझाए हैं, और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं, गिन के 5-6 ही आइटम रहते हैं, मेन ये है, इसको मैं इजी वे में कराऊंगा जब तो और डिटेल कराऊंगा। अभी मैं हल्का सा इसलिए बता दिया कि अभी जो मैं कविता बताया उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पूरा ही हो गया, जो समझा होगा अगर हर क्वेश्चन को उसमें बैठा लेगा तो वो गारंटेड है कि इसको बना लेगा 90%। उसमें 1-2 आइटम आएंगे, उसको हम डिटेल्स बाद में कराएंगे। अब यहाँ पे आता है इनफ्लो आउटफ्लो वाला वर्ड है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे। बच्चा लोग अभी भी हम बोल रहे हैं आप लोग मोबाइल को बहुत कम इस्तेमाल करो, करते भी हो तो अधिक से अधिक दिन भर में 1 घंटे से ऊपर मोबाइल मत चलाओ, और चलाना भी है तो केवल कीपैड वाला रखो। और जो हर चीज़ तभी फायदेमंद है जब उसका सही इस्तेमाल करोगे। अभी आपका मेन एम क्या है, पढ़ना है, पहले आप टारगेट करो पढ़ने का, जैसे मैं बताया था हमेशा ही कि जैसे आपको खेलने में मजा आता है, लड़ने में मजा आता है, ढेर मैसेज करने में मजा आता है, तो उसी तरह जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आएगा आप टॉप कर जाओगे, हमारी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्कूल के टीचर आपके लिए काफ़ी है। और स्कूल के टीचर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब टीचर अच्छे होते हैं, बस उनसे पढ़ने का तरीका बच्चों को आना चाहिए। बेटा किसी को भी कोई भी डाउट होगा हमको फ़ोन कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम गार्जियन के नंबर से ही फ़ोन करिएगा, ठीक है बेटा। आज का क्लास रख रहे हैं।